लेकिन देखना ये कि क्या एक बेहतर ग्रेनेड यहाँ पे डाला जा सकता है। स्मोक किए जा रहे ताकि एक वॉल बनाई जाए, लेकिन मोलोटॉव्स का वो पलटवार और आप देखिए कितनी आसानी से टीम 8-बिट वो जो रिवाइवल से वो एग्जीक्यूट करते हुए। हालांकि ऐश को रिवाइवल नहीं दिया गया, अभी भी उन्हें रिवाइवल देना है, बट ऐश वो इन्फॉर्मेशन जरूर अपनी टीम के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। और फाइनली ये एक बेहतर नेट जिसके चलते जीएसडी सरकार गेमिंग वो दूसरी टीम बनेगी जो इस रण को छोड़कर घर की तरफ जाती हुई। लेकिन परेशानी वेल टू एमजी उनके लिए बहुत ज्यादा। जॉनी वो एकमात्र खिलाड़ी बचते हैं। ये टीम जिसने हर एक की उम्मीदें जगाई थी वो अभी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलों में। और सामने मिस्टीरियस 4 वो आगे बढ़ते हुए वो रिवाइवल के एग्जीक्यूट हुआ। जॉनी क्या उन्होंने बीच में छोड़ दिया? जी हाँ, उन्होंने छोड़ दिया निक को। और अब जॉनी वो बहुत ज्यादा कम एचपी के साथ अकेले बचे हैं और वो भी ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि फ्रैगर का वो ग्रेनेड जाएगा और इसी के साथ वेल्ट ओएमजी उनका समापन। टीम M4 का उस रास्ते को रोकना। जी हाँ, और M4 के स्केची वो थे जिन्होंने उनको फिनिश ऑफ किया। वो आखिरी फिनिश उनके खाते में ही गया, लेकिन सीवी एकेडमी वो भी यहाँ पर ज्यादा देर तक सरवाइव कर नहीं पाएंगे। बट टीम डीजल ई स्पोर्ट्स अभी तक एक भी फिनिश उनके पास गया नहीं है और वो शिकार ढूंढ रहे हैं। वो सर्कल के अंदर वेस्टर्न एंड से एंट्री करेंगे और उस समय पे शायद डीजल के लिए वो टिप चीजें खराब करती हुई नजर आए। बट चीजें खराब होने की बात हो तो लीजिए, राइवल्स एपेक्स के नमन सामने वाले प्लेयर को नतमस्तक करते हुए एक और फिनिश अपनी टीम को ला कर देंगे। 8 बेहतरीन फिनिशेस निकाल चुके हैं, चारों प्लेयर की मैन पावर इनके पास, जोन इनके पास। एक चिकन डिनर ही तो मिसिंग है, वो भी ले जाइए आप, आपके लिए टिप ऑफ डेथ बन जाती है। बट वहीं पर हम बात करते हैं डीजल की। कोशिश करेंगे कि यहां से कुछ अच्छी वैल्यू निकालें, वो कोशिश की गई। दोनों की तरफ से वो इंपैक्ट देखने को मिला। गोकुल वो तो एक एचपी और लीजिए। फाइनली फ्रैगर उन्हें डाउन करेंगे। श्याम रिटेलिएशन में स्केच को डाउन करेंगे, बट फ्रैगर वो नहीं रुकना चाहते। उन्होंने एलबी को भी डाउन किया और देखते ही देखते चीजें वापसी करी। बट डीजल उन्होंने चीजें बदल दी और उसी के साथ टीम M4 चीजें उनके लिए भी बिगड़ी। बट ये क्या वॉल्केनो, उन्होंने भी पीछे से वो थर्ड पार्टी करी और फाइनली कुछ वैल्यू अपनी टीम को लाकर दी। मात्र 3 टीम 10 प्लेयर अभी के लिए जीवित। वही साइको की बात करें, इंडिविजुअली 6 फिनिशेस वो निकाल चुके हैं। अभी तक हमने राउंड 4 में 7 इंडिविजुअल फिनिशेस सबसे ज्यादा देखे। चलिए मैं चर्चा कर ही रहा था कि क्या वो और ज्यादा निकाल सकते हैं, बट फिनिश ऑफ किया गया उनको। टीम ऑल्टीट्यूड के गॉड उन्होंने अर्जुन को भी डाउन कर दिया है। जी हाँ, चीजें बिगड़ी हैं वॉल्केनो के लिए। एक ऐसी टीम जो राइवल्स एपेक्स की कड़ी प्रतिद्वंदी बन सकती है इस मैच को अपने नाम करने में। बट अब चीजें बिगड़ चुकी हैं, अब चीजें बदल चुकी हैं। राइवल्स एपेक्स वो पूरे तरीके से इस सर्कल में दहाड़ मारती हुई। टाइगर लीजिए, उन्होंने भी अपना पंजा मारा जिसमें फ्लैश को डाउन किया गया। हालांकि रिटेलिएशन में उन्हें नॉक किया और शायद वो तब्दीली देखने को मिले, जी नहीं, बट राइवल्स एपेक्स के ट्रिगर अर्जुन को शिकार करेंगे और वहीं पर टाइगर उनका भी समर्पण। बट अब ऑल्टीट्यूड के अकेले प्लेयर है टर्म और देखते ही देखते राइवल्स एपेक्स बैक टू बैक अपना दूसरा चिकन नाम करते हुए। कमाल का मुकाबला यहाँ देखने को मिला। जब डेस्परेशन अपनी चरम सीमा पे पहुंच गई थी, वहां पे जाके राइवल्स एपेक्स ने एक और चिकन निकाल के दिया। टीम हेलो के बहुत ज्यादा करीब गए और तुरंत उन्हें बोला गया कि आप पीछे आ जाइए, अगर वहां पर रहेंगे तो चीजें बिगड़ सकती हैं। और इन सब के बीच में अगर हम सर्कल की भी बात करें, कुछ रोटेशन देखने को मिल रहा है। बट नेट देखिए अपनी टीम के आईजीएल रेवन की तरफ से, वो एक अच्छा नॉक, एक बहुत ही ज्यादा अच्छा नॉक मैं कहूंगी। इस नॉक की दरकार थी यहाँ पे उस टीम को। एंड अब तो देखिए रेवन आगे बढ़ती हुई। पहले प्रतीक डाउन हुए थे एंड अब उनके टीम में एक बहुत अच्छा डिसीजन स्माइली की तरफ से एक और प्लेयर को नॉक करने में कामयाब वहाँ पे। बट इन रिटेलिएशन आप देखिए जोरो को डाउन कर दिया गया है। लोग थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा उन्हें। सामने ही मौजूद वो खिलाड़ी 1 HP पे वो प्लेयर। लेंस आखिरी बचे हुए खिलाड़ी है रेवन। बैकफुट पे आती हुई है टीम। 3 खिलाड़ी सामने डाउन है। चीफ ये एक 1v1 का फाइट रहेगा। यूएमपी वर्सेस यूएमपी आपको देखने को मिल जाएगी। लेवल 1 का जो हेलमेट है वो काफी ज्यादा डैमेज है। बहुत ध्यान रखना पड़ेगा लेंस को यहाँ पे। रिवाइवल के लिए आगे बढ़ेंगे या फिर फाइट लेने के लिए, चलिए मौका ही नहीं दिया गया उन्हें। एंड जोरो वो काफी ज्यादा पीछे मौजूद है इस पूरे सिचुएशन में। रेवन बहुत ज्यादा बैकफुट पे आ गई है। देखिए रेवन आगे क्यों नहीं गई मुझे ये समझ में नहीं आया। उनके आखिरी प्लेयर जोरो अब जाके वो आगे जा रहे हैं, जबकि मैंने देखा था कि इन्हें रिवाइवल दे दिया गया था। मैं समझता हूँ कि हेल्थ तो आपकी तब भी वही है, तब भी वही है, आपको आगे जाना चाहिए था। शायद उस समय पे चीजें बिगड़ती। बट चीफ एक बढ़िया फाइनली 3 फिनिशेस अपनी टीम को दिलाएंगे। और इन 2 मैचेस में 8-बिट की बात करें तो पिछली बार M4 ने चीजें खराब की, बट इस बार वो चीजें खराब करेंगे। यहाँ पर अमान की नीचे उन्हें डाउन किया गया, दूसरे प्लेयर को भी नॉक किया गया। 8-बिट की तरफ से एक अच्छी शुरुआत देखने को मिलती हुई। रथ उन्हें भी डाउन कर दिया जाएगा और शायद वो अकेले प्लेयर हैं जो यहाँ से निकल चुके हैं, बच चुके हैं।
बट बाकी सारे प्लेयर्स को, टीम साइक्लोन्स को दिक्कत में डाला गया। और एक और चीज अगर आप नोटिस कर रहे हो तो डीजल के खिलाड़ी चौथे पायदान पे है ये टीम। अगर ये फाइट सिक्योर करके कुछ अंक अपने नाम कर लेती है तो मौका मिलेगा कि चलिए थोड़ा और ऊपर जाए और जो क्वालिफिकेशन का वो स्टैंप है वो वहां पे लगा ले। बट राइवल्स एपेक उनकी तरफ से प्रयास किया गया था आगे जाने का, बहुत अच्छे नॉक भी सिक्योर कर लिए गए। शाम उनको डाउन किया, रिटेलिएशन में ट्रिगर वो डाउन कर दिए जाएंगे, क्रेटोस उन्हें समाप्त कर लिया जाएगा। अब धीरे धीरे करके राइवल्स एपेक्स उनके हाथ से सिचुएशन निकलती हुई, टाइगर वो बाहर खिड़की में लेटे हुए थे, बस इंतजार कर रहे थे, बट उन्हें भी स्पॉट करके बहुत ज्यादा डैमेज दिया एंड मजबूर किया पीछे जाने पे। बट आई स्टिल फील राइवल्स एपेक्स के वो जो एक खिलाड़ी है जो नॉक है, उन्हें इजीली रिवाइवल मिल जाएगा यहाँ से। ये एक नेट डिसाइड करेगा कि वो रिवाइवल मिलेगा या फिर पूरी टीम राइवल्स एपेक्स बाहर होगी। फिलहाल के नेट उस जगह पर नहीं डाला गया, अगर थोड़ा सा इधर डाल दिया जाता तो शायद राइवल्स एपेक्स पूरे तरीके से इस गेम से बाहर हो जाती। हालांकि अभी के लिए रिवाइवल दे दिया गया। 2 प्लेयर के साथ राइवल्स एपेक्स अपने आप को बचाने की कोशिश करती हुई, हालांकि डीजल के एक प्लेयर उन्हें भी रिवाइवल देना पड़ेगा जो कि नहीं मिल पाया। श्याम वो इस गेम से बाहर हुए, डीजल को भी एक प्लेयर का नुकसान। बट एक ऐसी टीम जो अभी तक पूरे फायदे में, बिल्कुल शांत, किसी भी फाइट में इंटेलिजेंस नहीं, दैट इज टीम मिस्टीरियस फोर्स। M4 के ये खिलाड़ी ओपन एरिया में थे, जैसे ही उनका नाम लिया स्पॉट किए जाएंगे वो भी, एंड अर्जुन की तरफ से उन्हें भी डाउन कर दिया गया। वोल्केनो अभी भी उम्मीदें बहुत ज्यादा है उनकी तरफ से, 35 टोटल पॉइंट्स आपको देखने को मिलते हैं, बट एल्टीट्यूड 9 टोटल फिनिशेस आपको इस टीम के पास देखने मिल रहे हैं। एक ग्रेनेड जाएगा जरूर, बट आई एम नॉट रियली श्योर कि वो कितना ज्यादा डैमेज जो की है वो वहाँ पे देने वाला है। बट जी नहीं, ये ग्रेनेड्स नहीं कर रहे, ये स्टन यहाँ पे दे रहे हैं खिलाड़ियों को। और उसकी कोशिश 1000 करते हुए, बट अभी भी माटी एक पीक जो गलत साबित हुआ। साइको ने कमाल का स्प्रे किया, माटी डाउन। रिवाइवल के लिए जॉनी को आगे जाना पड़ेगा, बट जैसे ही वो ओपन में गए शॉट्स तो उनके ऊपर भी आए, डैमेज बहुत खाया। अर्जुन, इनके निगाहें बिल्कुल सामने हैं, ये अर्जुन जताते हुए कि वो चक्रव्यूह को भेदना जानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ही। बड़े सबके बीच में देखना ही है कि क्लाउड्स वो इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलेंगे। जॉनी वो साइको को डाउन करेंगे, रिफ्लेक्स उन्हें ओपन एरिया में स्पॉट कर दिया गया है। शॉट्स लेने का प्रयास जरूरी किया, बट उसका कुछ फायदा नहीं होने वाला है। रिफ्लेक्स वो अभी भी जिंदा आपको देखने को मिल रहा है वहां पे, एंड गॉड्स परफेक्ट टाइमिंग, बट वोल्केनिक इसी के साथ उन्हें भी बाहर कर दिया गया। इट्स नॉट इनफ फॉर देम, आई डोंट थिंक इट्स इनफ फॉर देम। वोल्केनो कोशिशें कितनी करी, बट यहाँ पे जो गलतियां करी वो बहुत भारी पड़ी उनके ऊपर। अभी भी जीत काफी दूर। इसी बीच में रेवन के एक प्लेयर को देख रहा हूँ, क्या जज्बा दिखाया है उस प्लेयर ने। बट वेल टू OMG, यहाँ पे हार आप स्वीकार कर नहीं सकते। सिर्फ एक खिलाड़ी आपका बाकी, और उसी खिलाड़ी के कंधों पे पूरी जिम्मेदारी। बट कहना पड़ेगा, सीवी ने जिस तरह से खेला इस मैच के अंदर वो कमाल है। वो यहाँ पे पूरे गेम का रुख बदल के रख सकते हैं, बट डांटने डज इट। जॉनी सरवाइव नहीं कर पाया ये खिलाड़ी, बट क्या यहाँ पे टॉप 4 में आना इनको लेके जाएगा इनकी मंजिल के करीब। भूलिए मत, टॉप 7 के अलावा भी जो बाकी टीम बचेंगी टीम्स, उसमें से भी टॉप 16 टीम जाने वाली आगे वाइल्ड कार्ड्स के लिए। वो उनके पास सुरक्षित मौजूद है। जी हाँ, सुरक्षित हैं, और यहाँ पे जीत की ललकार वो लगा सकते हैं। क्या कमाल का एफर्ट देखने को मिल रहा है। 9 फ्रैग्स वो निकाल चुके हैं। ये चिकन डिनर अगर वो निकालते हैं, उनको बहुत ऊपर लेके जाएगा। हो सकता है क्वार्टर फाइनल्स के सपने को वो पूरा करके जाएं। दैट नेट वाज गुड, दैट नेट वाज सुपर गुड। डैमेज जरूर दिया, बट अब है शॉटगन की बारी। S12 के साथ 1-2-3 करने का मौका। एंड नाउ इट ऑल कम्स डाउन टू अ सिंगल प्लेयर ऑल्टीट्यूड। ऑलरेडी पॉइंट्स उनके पास बहुत सारे हैं। एक 1v2 का मौका है पर जरूर एटम के पास है, बट नो, इट्स नॉट गोना हैपन। एंड हियर यू गो, सीवी एकेडमी अपनी मंजिल के करीब। बट कहना चाहूंगा, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। और सीवी एकेडमी, व्हाट अ मूव, व्हाट अ चिकन डिनर। जब जरूरत सबसे ज्यादा थी तब लेके आए हैं वो। और इसी के साथ टीम सीवी एकेडमी ने एक बढ़िया विनर चिकन डिनर अपनी टीम को लाकर दिया। बट क्या ये चिकन डिनर उन्हें लेकर जाएगा टॉप 7 के अंदर? ये एक सवाल जरूर बनता है इस वीडियो। वो कौन सी देखने को मिलेंगे? और आप लीजिए, राइवल्स एपेक्स सबसे ऊपर 37 फिनिशेस के साथ 59 अंक बटोरेगी। सबसे बेहतरीन डोमिनेशन इस वीडियो। देखिए, वो तो बेहतर रही, बट सीवी एकेडमी जब सपने टूटते हैं ना तो आवाज तो बिल्कुल भी नहीं आती है। बट सीवी एकेडमी ने जो कोशिश करी, 22 अंक वो निकाल के गए, 39 पॉइंट्स निकाले। बस 1 अंक की कमी है यहाँ पे टॉप 7 में आने से। बहुत ज्यादा मुझे फिलहाल बुरा लग रहा है टीम सीवी एकेडमी के लिए। केवल 1 अंक, वेल्ट OMG, केवल 1 अंक। हम वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से समंदर बनता है करके,
अगर वो एक अंक कहीं और किसी और मैच में उन्हें मिल जाते तो शायद ये टीमें हमें वहाँ पे ऊपरी दौर पे टॉप 7 में देखने को मिल जाती। आप देख सकते हैं नॉर्थ वेस्टर्न आइलैंड पे अपने आप को लेकर जा चुके हैं टीम K9। वो अभी भी थोड़ा सा अलग थलग होकर लूट करते हैं और शायद ये एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। और लीजिए वही कुछ हुआ जहां पर ओमेगा और निंजा बॉय वो बाहर होंगे। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप जब जितनी देर आप यहाँ पे लगाएंगे इस फाइट के अंदर उतनी मुश्किलें बढ़ेंगी। अगर कोई प्लेयर आपका नॉक हुआ तो आपके लिए मुश्किलें और बढ़ेंगी। बट वो नीड काफी शानदार। गॉड्स एंड किडोस कुछ ना कुछ खास करने की बारी है। आप धीरे धीरे अपनी हेल्थ भी गवा रहे हैं बट शॉट देखिए पहला प्लेयर डाउन जरूर हुआ है। दूसरे प्लेयर की एचपी वहां पे कम। यहाँ पे जीत बहुत जरूरी गन चेंज किया। ये क्या हो रहा है? सारी स्पोर्ट्स दो प्लेयर्स नॉक हुए। भी गेम को बदलना बाकी है बट स्लग को देखिए पोजीशन इनकी भी कमाल है। एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं भी जो स्लग के पास। और K9 को रोकने के लिए चुनौती सब करना चाहते हैं 2OP इनका आगमन। बट इनका स्वागत धमाकेदार तरीके से करते हुए ये दो खिलाड़ी और ये दो खिलाड़ी 2OP पे पूरी तरह से भारी। K9 Esports व्हाट अ गेम दे आर प्लेइंग। ये दो प्लेयर रुकने का नाम नहीं ले रहे। एक एक टीम को देख देख कर बाहर करते हुए नजर आएंगे। बट यहीं पर कॉर की स्पोर्ट्स की भी एक फाइट शुरू हुई जहां पर उन्होंने फाइनली रॉयल एम्परर को इस गेम से बाहर किया। BO7 वो कोरबा के एक प्लेयर पैका को डाउन करती हुई नजर आएगी। BO7 ये एक ऐसी टीम है जिसके पास अभी भी एक अच्छी मैन पावर है। बट कॉर की स्पोर्ट्स रिवाइवल देना है। बट स्लग का ये नेड चीजों को बिगाड़ सकता है। बट गलती हुई मलाल रहेगा क्योंकि इस नेट से आप जो वैल्यू निकाल सकते थे वो नहीं मिल पाई आपको। चलिए एक और फ्लैग तो बटोरा है बट डैमेज खुद काफी दे दिया। बट स्लग का रिफ्लेक्स तो देखिए कमाल का ये खिलाड़ी है स्लग रघुवंशी। ही इज जस्ट टू गुड। एक और शॉट एक और फ्रैग। ये खिलाड़ी बहुत है कमाल के। बट अब एक चुनौती इनके सामने आन खड़ी है। बीस्ट हुए हैं डाउन स्लग। ही इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। क्षमता पूरी है इस प्लेयर के अंदर के क्लच वो करके जाए BO7S। बट वो भी आए हैं इस मुकाबले में जीत को हासिल करने के लिए। और आते ही इस पहले मुकाबले में वो लेके गए एक शानदार जानदार विनर चिकन डिनर। जी हाँ, अगर आज के दिन की शुरुआत की बात करें तो 7वें पायदान पे टीम मौजूद थी और इस चिकन डिनर के साथ आप कह सकते हैं कि अब उन्होंने अपना जो नाम है वो क्वार्टर फाइनल्स में लगभग लिखवा ही दिया है अब। और उनके सामने TWM जिनको एक बड़ा कमबैक चाहिए। एक बार फिर से एक्सपीरियंस वो थोड़ा निराश करता हुआ नजर आएगा हमको क्योंकि वो पहला नॉक आ चुका है। ये अच्छा ग्रेनेड स्लैश डैमेज दे के जाएगा लेकिन अभी तक वो नॉक नहीं आया। आप देखिए स्मोक्स का क्या बढ़िया इस्तेमाल। टॉक्सिक वो हाइट का एडवांटेज लेना चाहते हैं लेकिन बैक टू बैक ग्रेनेड रैल्फी के ऊपर। अरीब और टॉक्सिक अब ये मात्र दो ही खिलाड़ी बचेंगे और रॉयल एम्परर वो रॉयल शुरुआत करते हुए इस पर्टिकुलर मीरामार की। हालांकि एक नॉक निकाले गए टॉक्सिक। क्या वो कन्वर्ट कर सकते हैं इस फाइट को? क्या यहाँ पे एक और टेबल टर्निंग मूवमेंट आना बाकी वो देखने वाली बात। लेकिन लेवाई उनको भी डाउन किया गया और अब टॉक्सिक को बचते एक आखिरी खिलाड़ी। 1v2 की सिचुएशन उनके सामने मौजूद। रॉयल एम्परर वो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं। एक और नॉक के बहुत ज्यादा करीब। डैमेज बहुत ज्यादा दिया बट अरीब इनफैक्ट टॉक्सिक वो थे जो ज्यादा देर तक सरवाइव करके जाएंगे नहीं। और रॉयल एम्परर ये 4 फिनिशेस उनके खाते में और एक बार फिर से TWM मात्र निराशी करेंगे। 5 फिनिशेस आ चुके उनके पास। 3 बचे हुए खिलाड़ी है और उन 3 बचे हुए खिलाड़ी के बावजूद भी ये टीम इतना ज्यादा अग्रेशन दिखाती हुई रुकने का नाम ही नहीं ले रहे ये प्लेयर्स। ऑन द अदर साइड 2OP बहुत ज्यादा आवश्यकता है इन्हें उन पॉइंट्स की। हर वो प्रयास जो मुमकिन है, हर वो प्रयास जो वो कर सकते हैं पॉइंट्स के लिए वो कर रहे हैं। बट क्या ये इनफ है? ऑन द अदर साइड माफिया उन्होंने प्लेयर्स को स्पॉट किया। बहुत अच्छे स्प्रेज, बहुत अच्छे कनेक्शन। 2 फिनिशेस ऑलरेडी सिक्योर कर चुके हैं। बीस्ट के पास कुल मिला के 5 रहेंगे। और ऑन द अदर साइड 2OP ऑफिशियल उन्होंने स्पॉट किया है बीस्ट को। डैमेज काफी ज्यादा, जोन का ध्यान रखना पड़ेगा बट जी नहीं, प्ले जोन के चलते बीस्ट बाहर एंड माफिया ऑफिशियल उनका भी सफर यहीं पे समाप्त। जी हाँ, और 2OP उनके लायबिलिटी को डाउन किया गया है। हमने चर्चा भी की थी कल के दिन पे BO7 उनका बढ़िया मुकाबला गया था। आज की शुरुआत बढ़िया बट 2OP की औसम। क्या वो K9 के इस विजय रथ को रोक सकते हैं? सवाल सिर्फ वही। एक बढ़िया ग्रेनेड वो नॉक निकाला गया। स्लग ओमेगा वो दोनों ही निंजा बॉय से थोड़ा सा दूर। भाई आप देखिए गोस्ट वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपनी टीम को 5 प्लेसमेंट पॉइंट दिला चुके लेकिन पकड़े गए उनको
ऑलरेडी स्पॉट किया जा चुका है। वही दूसरी तरफ स्लग भी डाउन है, यानी कि ओमेगा वो एक आखिरी खिलाड़ी बचते और 2 ओपी ऑफिशियल वो हक से कहते हुए कि ये चिकन डिनर उनको चाहिए, क्योंकि लॉबी की सबसे फियरलेस टीम को उन्होंने बाहर किया। ये 11वां फिनिश उनके खाते में, और BO7 का वो आखिरी खिलाड़ी वो ऑलरेडी स्पॉटेड है। उन्होंने एक नॉक जरूर निकाला, लेकिन एचपी उनकी बहुत कम, ज्यादा देर तक वो सरवाइव नहीं करेंगे। एंड 2 ओपी, दे आर रियली टू ओवरपावर्ड फॉर दिस लॉबी। और इस मुकाबले में चिकन डिनर के साथ ओवरऑल स्टैंडिंग पे टॉप 7 में एक स्टेबल स्पॉट उनके पास। जी हाँ, कमाल का प्रदर्शन यहाँ पे 2 ओपी की तरफ से। एंड मैं बस जनता को बताना चाहूंगा, जैसे ही 2 ओपी जीती ऐसे दर्शिता ने मेरी तरफ देखा और कहा, देखा मेरी प्रिडिक्शन सही साबित हुई। तो कंग्रेचुलेशंस दर्शिता, वेल डन, काफी अच्छी प्रिडिक्शन आपकी। बट इस मैच में बहुत सारी टीम्स कुछ खास कर नहीं पाई हैं कि आखिरी अगर आप 5 टीम्स को देखते हैं, टॉप 5 जो इस ग्रुप में आई हैं अभी के लिए इस मैच के अंदर, वो सभी ऑलरेडी टॉप 7 के अंदर थे। मतलब कोई कट ऑफ पे फर्क पड़ा नहीं। क्षतिग्रस्त के बहुत ज्यादा करीब। मिलिंद ने ऑलरेडी स्पॉट कर लिया है एक खिलाड़ी को, एंड कोई आइडिया नहीं है उस प्लेयर को कि पीछे मौजूद है एक खिलाड़ी। बट ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर साबित होता हुआ उस प्लेयर के लिए। वो राज के पास गए जरूर थे, बट राज को कोई आइडिया नहीं था। पीछे से एक प्लेयर ने उन्हें नॉक किया, राज वो भी समाप्त हो गए। बट बर्न एक्स उनके भी खिलाड़ी जो की है वो वहाँ पे समाप्त होने वाले हैं। U7 वो भी आती हुई इस फाइट के अंदर। स्टैंगो आखिरी उम्मीद है वो अपने टीम के लिए। 60 टोटल फिनिशेस इस टीम ने ऑलरेडी अपने नाम कर लिए, बट ऑन द अदर साइड वो ग्रेनेड आएगा एंड U7 उन्हें सीधा बाहर लेके जाएगा इस पूरे मुकाबले से। सार ई स्पोर्ट्स के प्लेयर धीरे धीरे सर्कल के अंदर एंट्री कर रहे हैं। एम्पायर वो अकेले प्लेयर अपनी टीम की तरफ से जो अभी भी जोन के बाहर देखने को मिलेंगे। टीम मास्टरमाइंड मैवरिक्स ये एक ऐसी टीम जिसके पास सबसे ऊपरी इलाका है, मतलब पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि कुछ और वैल्यू अपनी टीम को निकाल कर दे दी जाए। दिलचस्प रहेगा वॉर की स्पोर्ट्स और टीम मास्टरमाइंड मैवरिक्स, इन 2 टीम्स के बीच में फाइट देखने का। बट सार ई स्पोर्ट्स को आप मत भूलिए, वो भी इस गेम में। बट टीम एम्पायर का बाहर होना, हो सकता है कि उनके ऊपर संकट के वो बादल हमें देखने को मिले। बहुत ज्यादा क्लोज है। 37, 36, 35, 34 ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा क्लोज है। बट मास्टरमाइंड मैवरिक्स कोई तो रोकिए इन्हें। 12 फिनिशेस निकाल चुके हैं। एक प्लेयर डाउन है, बट फर्क नहीं पड़ता है उस चीज से। वो बस एक चीज आंक रहे हैं, वो है कि उनके पास एक अच्छा पोजीशन है, एक अच्छा हाइट एडवांटेज है। उस चीज का पूरा फायदा उठाएगी ये टीम। क्वर्क के खिलाड़ी बहुत ज्यादा खतरे में। एक आखिरी उम्मीद आपको अर्जुन के रूप में देखने को मिलती है, जो कि मेरे नाम लेते से ही बाहर हो जाएगी। एंड इसी के साथ क्वर्क उनका भी सफर समाप्त होता हुआ। एक प्लेयर को सामने स्पॉट किया मास्टरमाइंड मैवरिक। 17 टोटल फिनिशेस इस टीम के। इंजीनियर, मेरे पास वर्ड्स बचे नहीं है अब एक्सप्लेन करने के लिए। और देखिए इन सब के बीच में BO7 का वो अकेला प्लेयर जो शुरुआती दौर से अपने आप को बचाकर रखता हुआ टॉप 4 के अंदर लेकर आ चुका है। एंड यहाँ से अगर टॉप 2 में भी आ जाती है तो अच्छे खासे पॉइंट इनके पास रहेगी जरूर। बट खांडू, अब देखिए TMM डिसाइड कर चुके हैं कि बस हो गया, हमने देख लिया प्लेयर, कब से हम इंतजार कर रहे हैं कि आप कुछ करिए, बट अब हम ही कुछ करेंगे। एंड खांडू उन्हें भी बाहर कर दिया गया। 18 बेहतरीन फिनिशेस देखने को मिलेंगे। और वहीं पर आप आदि को देखिए, अफू का भी कंफर्मेशन, एक और टीम इस गेम से बाहर होती हुई। एंड राइट नाउ इट्स अ 3v2 बैटल। मास्टरमाइंड मैवरिक्स के पास एक अच्छा मौका जहां पर वो इस मैच को चिकन डिनर में तब्दील कर सकते हैं। मौका भी है, दस्तूर भी है। अब जरूरत है एक विनर चिकन डिनर की। एक नॉक आया जरूर, कन्वर्ट किस तरीके से करेंगे खिलाड़ी सामने मौजूद। डाउन किया आखिरी बचे हुए प्लेयर, क्या कुछ कमाल करके दिखा पाएंगे? जवाब रहेगा नहीं। और इसी के साथ क्या ही शानदार विनर चिकन डिनर लेके जाती हुई ये टीम। अभी तक के सफर में हमने देखा नहीं था, सोचा नहीं था, समझा नहीं था कि कोई टीम ऐसी आएगी जो आखिरी मुकाबले के अंदर इतना बड़ा विनर चिकन डिनर लेके जाएगी। आप उनके फिनिशेस गिनते गिनते थक जाओगे, बट वो प्लेयर्स नहीं थके, उन्होंने एक चिकन डिनर निकाला। इट वाज मैजिकल जिस तरह से आखिरी एंगल में खेला गया है। बट सिर्फ मास्टरमाइंड मैवरिक्स ही नहीं, सार ई स्पोर्ट्स ने भी अपना करिश्मा करके दिखाया। और मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो 38 अंक शायद काफी हो उनके लिए, मे बी 39, मे बी 38, हु नोज। जब पॉइंट्स टेबल आएगा तब पता चलेगा। बट क्या इंक्रेडिबल मुकाबला देखा हमने। इट्स टाइम टू शोकेस द ओवरऑल स्टैंडिंग एंड सी कि वो कौन सी टीम्स हैं जो टॉप 7 का हिस्सा बनी हुई। और कट ऑफ कहां पे? कट ऑफ गया 36, जैसा कि मैंने बोला। रॉयल एम्परर पॉइंट्स पे करके गए हैं इस सफर को पास, और अगले राउंड में होपफुली उनको देखने को जरूर मिलेंगे। बट माफिया ऑफिशियल्स 35 पे अटक गए, 1 अंक की दूरी। उदास, हताश, निराश, कहीं ना कहीं 35 अंकों के साथ वो 1 कदम नीचे। और ये 1 अंक बहुत खलेगा, क्योंकि आपके पास सीधा मौका था क्वार्टर फाइनल्स तक जाने का। 11,000 का डैमेज है।
गेन है इनका 11,000 का। कोई टीम आस पास खड़ी नहीं होती है। अब सेकंड पेज की बात करें, यूनिवर्स 7 निराश किया है आज के दिन में। 20 अंक थे इनके कल के 3 मैचेस के बाद, और आज 3 मैचेस में केवल 12 अंक मिले उनको। क्योंकि ऑफलाइन मैचेस बहुत चल रहे हैं, तो ग्रुप नंबर 5 के ऊपर भी नजर डालते हैं, और वहां पे रेकनिंग ई स्पोर्ट्स ने तबाही मचाई है। 6 मैचेस में 90 का